नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम इसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो रीडिंग है, डेफिनेटली आप इसको अपने मून शाइन, सन साइन और अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हो। आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि लोग मुझसे बार बार फिर पूछने लगते हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके अपना बुक करा सकते हो स्लॉट। तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में देखते हैं कि पास्ट में स्कॉर्पियोज आपकी एनर्जीज कैसी थी। हम स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज को देखने की कोशिश करेंगे कि स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी फॉर स्कॉर्पियोज। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। सबसे पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज देखेंगे। स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज। स्कॉर्पियोज, यस, पास्ट की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, एंजल ऑफ लव। सेवन चक्रा आर्क एंजल यूरियल। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी स्ट्रैटेजी। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं। एक सेकेंड, अपने आप ही गिरा है ये कार्ड। कॉन्शियसनेस। ओके, स्कॉर्पियोज की पास्ट की एनर्जीज के बारे में थोड़ा सा और बताएं हमें। स्कॉर्पियोज पास्ट में और क्या हुआ है स्कॉर्पियोज के साथ। क्या बात है, आपके कार्ड्स आज पहली बार मेरे से शफल नहीं हो रहे हैं। स्कॉर्पियोज, द मास्टर, सक्सेस, इंटीग्रेशन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मोरालिटी। ओके स्कॉर्पियोज, आप लोगों की पास्ट की एनर्जी मुझे कैसी दिखाई दे रही है कि यस आप एक तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोगों के पास काफ़ी स्ट्रेंथ आई है। ठीक है, आप काफ़ी पावरफुल बने हैं और आपने बहुत सारी सेविंग्स भी मुझे आप करते हुए दिखाई दिए हो स्कॉर्पियोज। और अपने रूट चक्रा पे काम करते हुए भी मुझे दिखाई दिए हो। मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई, आपने स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत काम किया था और आपको कहीं पे बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली है पास्ट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आप अगर किसी को प्यार करते थे या किसी को पसंद करते थे, तो वहाँ पे आपका इंटीग्रेशन भी हुआ है। मुझे आप उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ। ये और आपका मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपका जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी थी वो काफ़ी बैलेंस्ड हो गया था। आप काफ़ी बैलेंस पर्सन मुझे लास्ट दिखाई दे रहे हो पास्ट में। और द मास्टर का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि यस आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो आपका करियर हो या कुछ भी हो, आप वहाँ पे मास्टर थे। आपने काफ़ी कुछ सीखा है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे किसी भी चीज़ को लेके, हर चीज़ की समझ थी आपके अंदर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लियो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, डोमिनेटिंग टाइप की एनर्जी मुझे आपकी स्कॉर्पियोज दिखाई दे रही है कि आप मतलब काफ़ी पावरफुल पास्ट में रहे हो। आपने अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया है, अपने फाइनेंसेस से बहुत अच्छा काम किया है, कहीं पे आपको सक्सेस मिली है, चाहे आपका करियर हो सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ हो सकती है। डेफिनेटली आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन भी हुआ होगा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस भी किया है और किसी को बहुत पसंद करते थे और सबको प्यार भी बांटा है आपने, मुझे दिखाई है। स्कॉर्पियोज, आपने बहुत प्यार दिया है लोगों को, पास्ट में बहुत प्यार दिया है आपने लोगों को। और आपका कह देना कहीं ना कहीं आप थोड़े से
आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी स्ट्रांग हुआ है पास्ट में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंट्यूशन पावर आपके पास्ट में काफ़ी स्ट्रांग हुई है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई है। कॉन्शियसनेस मतलब कहते हैं ना तीसरी आंख खुल जाना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको चीज़ें होने से पहले ही महसूस हो जाती होंगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और शेर की तरह दहाड़ा होगा आपने, मतलब एकदम ऐसे कि अब तो कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं तो सबको देख लूँगा। कहीं पे लाइफ में कहीं आपको विक्ट्री ज़रूर मिली है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि और आपके पास्ट में क्या हुआ था। स्कॉर्पियोज का पास्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, स्कॉर्पियोज का पास्ट और कैसा रहा है। स्कॉर्पियोज का आपने सेविंग्स भी करी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अपने स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, चलिए यस, आपको या तो कोई बहुत ज़्यादा भारी धन लाभ हुआ होगा, या आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हुई होगी, आपने किसी को कमिटमेंट दी होगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पास्ट में कुछ तो आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, वो काफ़ी स्टेबल, और कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट भी किया था, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ तो है जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट पास्ट में रहा है। ठीक है, और मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स की जो आपकी पार्टनर होंगी या आपकी जो वाइफ होंगी, उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करी होगी, केयर नर्चरिंग दिखाई दे रही है, या आपने किया होगा। और इमोशनली आप मुझे बैलेंस दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ वैंड्स, आपने अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज किया होगा, नए नए प्रोजेक्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ नया काम शुरू किया होगा आपने, मुझे ये दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है कि बैलेंस करना, अपने आप को हील करना, और ये आपके और आपके पार्टनर में काफ़ी डिफरेंस भी दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाता है। तो पास्ट में मुझे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपने अपने आप को बहुत हील किया है, अपनी लाइफ में आपने बैलेंस बनाया है, पास्ट में अपने रूट चक्रा पे काम किया है, आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए काम किया है, नए नए प्रोजेक्ट्स में आपने हाथ डाला था, क्रिएटिव तरीके से कुछ नए ढंग से काम किया है, कुछ नए नए आइडियाज़ आपके आए होंगे अंदर, न्यू क्रिएटिव, कहीं पे न्यू बिगनिंग हुई है आपकी पास्ट में। तो न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रहा है, केयरिंग नर्चरिंग दिखाई दे रहा है, और आपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम किया है, पार्टिसिपेट किया है, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया है, बहुत अट्रैक्टिव लगे हो आप, बहुत सारी सेल्फीज़ खींची होंगी, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची होंगी। तो ये मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रही है, आपका पास्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, बहुत सारा बैलेंस और हीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद मे बी ऐसे फील्ड से भी बिलोंग करते होंगे जहाँ पे हीलिंग का काम होगा, मे बी नर्स का, डॉक्टर का, या खुद एक थेरेपिस्ट होंगे। ऐसे भी लोग यहाँ पे मे बी पहुँचे होंगे जो ये वाला काम करते होंगे। तो यस, मुझे पास्ट में आप कोई अपने लाइफ के किसी एक सेगमेंट में मास्टर हो और आपको सारी चीज़ें मतलब आती थी। ऐसा है कि आप काफ़ी स्किलफुल हुए हो, आपको सक्सेस मिली है, विक्ट्री मिली है आपको, और नई शुरुआत हुई है, न्यू बिगनिंग हुई है, प्यार भी है, सब कुछ देख रही हूँ। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल कि जो भी मनी रिलेटेड इशू था वो भी आपका पास्ट में ख़त्म हुआ होगा। तो ये है आप लोगों के लिए आपका पास्ट। चलिए अब हम आपके प्रेजेंट का देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज, प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियोज की प्रेजेंट की एनर्जीज देखते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं, स्कॉर्पियोज की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। स्कॉर्पियोज की प्रेजेंट की एनर्जी, ब्रोकन हार्ट, कॉर्नकॉपिया, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ये कार्ड भी आना चाहता है, ले लेते हैं। विक्ट्री, विक्ट्री का कार्ड यहाँ भी है, पीछे भी था, पास्ट में सक्सेस, और डिसीट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी डिसीट फॉर स्कॉर्पियोज। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आपके प्रेजेंट के लिए कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियोज की लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के प्रेजेंट के बारे में बताइए, स्कॉर्पियोज के प्रेजेंट के बारे में महादेव।
स्कॉर्पियोज का प्रेजेंट देखते हैं। और माइंड, द रिबल का कार्ड है, अलोननेस, पॉलिटिक्स, फ्लावरिंग। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड ले लिए और अपने आप ही आ गए, तो क्या करें। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियोज की। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है लाइफ में, आपको किसी ने धोखा दिया हो सकता है, या आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया होगा जिससे आपका दिल दुखा है। अपने लाइफ के किसी भी पार्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। अभी कहीं भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। आपका प्रेजेंटली आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो अपनी लाइफ से, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको बिट्रे किया है, आपको आपसे झूठ बोला है, या आपको दुख पहुंचाया है। तो पास्ट में मुझे ये चीज़, प्रेजेंट में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा चल रहा है। और कॉर्नकॉपिया आपके प्रेजेंट में बहुत सारी मैं बरकत देख रही हूँ, बहुत सारा पैसा, रुपया और विक्ट्री। आप अपने लाइफ के किसी भी सेगमेंट में विक्ट्री आपको मिली है। और ये मुझे मोस्टली आपके करियर में दिखाई दे रही है कि आपके पास इस टाइम पे पैसा भी है, अबंडेंस है, बहुत सारा खुशियाँ हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आप कुछ बहुत सारी जगह पे क्या कहते हैं, चीज़ों को एडजस्ट करके भी चल रहे हो। एट प्रेजेंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आप चीज़ों को नए ढंग से करते हुए दिखाई दे रहे हो, एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तालमेल बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस टाइम आप अपने दिमाग का काफ़ी यूज़ कर रहे हो, माइंड से चल रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आया है कि इमोशनल होके कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पे प्रेजेंटली आप ना माइंड से चल रहे हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और रिबल के उसमें हो कि मतलब अब आप किसी की सुनने नहीं वाले, आपको जब जो जैसा लगेगा वैसा कर दोगे। कहते हैं ना एकदम से आ जाना कि अब मुझे दुखी करके दिखाओ, मुझे परेशान करके दिखाओ, मैं बताता हूँ अभी आप सब लोगों को। तो मुझे यहाँ पे प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है कि यस, कि आप एकदम रिबेल मोड पे हो, कि टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है कि जो आपके साथ जैसा करेगा आप वैसा कर दोगे, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई जंजीरों में जकड़ नहीं सकता। मुझे ये दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली आपको कहीं ना कहीं तो विक्ट्री मिली है अपने किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, चाहे आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, कहीं ना कहीं तो आप जीते हो। आपने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करी है, बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए चल रहे हो। और बहुत सारा पैसा देख रही हूँ, रुपया देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, करियर में ग्रोथ देख रही हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अलोननेस का कार्ड ये दिखाई दे रहा है ना कि यस, आप अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो, या आपको किसी ने धोखा दिया है, या जो भी है। तो अब आप एक ऐसी ऊर्जा में जा गए हो, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है। तो आप अब ये हो कि भाई मैं अकेले भी रह सकता हूँ। मैं अकेले हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेले हूँ, मैं अकेले हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं अपने आप के साथ ही खुश हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अलोननेस का कार्ड ये दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है कि यस, आप अपने साथ ही बहुत खुश हो। मतलब आप अब ऐसे पर्सन हो गए हो कि फेक लोगों से तो अच्छा है ना कि अकेले रहो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब ऐसे बन गए हो। पॉलिटिक्स चल रही है, डेफिनेटली हो सकता है कि करंटली आपके ऑफिस में या आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। आप वर्क पॉलिटिक्स मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हो, आपके पास पैसा आया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दिया पास्ट में कि धन लाभ की एनर्जी मुझे दिखाई दी है काफ़ी, और कुछ नया काम आपने शुरू किया है। तो फ्लावरिंग, आप ना धीरे धीरे ग्लो कर रहे हो, आपकी ग्लो आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। तो लोगों को आपसे कहीं ना कहीं जेलसी देख रही हूँ कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं। और जेलसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पीठ पीछे वार करना, आपके बारे में गॉसिप्स करना, ये प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत सारा अबंडेंस आया है, ग्रोथ आई है, पर्सनल ग्रोथ हुई है। एकदम रीबल मूड में दिमाग से चल रहे हो, इमोशंस का आप बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहे हो। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आपका दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट है आपको लाइफ में, लेकिन आप वैसे आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। प्रेजेंटली मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। फॉर स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज की लाइफ में और प्रेजेंट में क्या चल रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की लाइफ में और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, शादी का कार्ड आ गया, फिर से विक्ट्री का कार्ड आ गया। और क्या चल रहा है? एक कार्ड और,
फॉर स्कॉर्पियोज। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल। स्कॉर्पियोज, मुझे प्रेजेंट में आपका बहुत अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। इस टाइम आपका समय मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अगर अपने घर बनाने का सोच रहे थे तो यस, बहुत सारे लोगों ने मे भी अपना घर खरीदा हो प्रेजेंटली। बहुत सारे लोग की मैं यहाँ पे शादियां होते हुए देख रही हूँ, शादी फिक्स होते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, आप बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो। आपका जो भी बैड टाइम था वो खत्म हो गया, वो आपके कार्मिक साइकिल एंड हो गए। मतलब जितना आपने दुख झेला वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है आपकी लाइफ से। बहुत सारे लोग प्रेजेंटली मुझे यहाँ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका दिल टूटा उससे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो प्रेजेंट में। नई शुरुआत देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में प्रेजेंट में। जितने भी दुख वाले टाइम पीरियड थे वो खत्म हो चुके हैं प्रेजेंट में। और आप अपने लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं विक्ट्री आपको मिली है। आप देखना कि आपको कहाँ पे मिली है, मुझे कमेंट करके भी बताना कि कहीं पे आप काफ़ी सक्सेसफुल हुए हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर लेवल के कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकन्सिलेशन हो रहा है, रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में, ऐसा हुआ होगा ये मुझे दिखाई दे रहा है। द फूल का कार्ड है, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है। और केयर फ्री हो गए हो, एकदम लाइट हार्टेड तरीके से जी रहे हो। और कहीं ना कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो आप अपना। और कहीं पे ट्रैवलिंग करने का भी प्रोग्राम बना रहे हो, कहीं जाने का भी प्रोग्राम बना रहे हो। ये मुझे आपके प्रेजेंट में दिखाई देता है फॉर स्कॉर्पियोज। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए, और इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दान धर्म करने की भी कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंट में आप डोनेशन कर रहे होगे और दान कर रहे होगे। और ये दिखाई दे रहा है कि आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो उतना आपको रिवर्स में मिल भी रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक मुझे प्रेजेंट में आपके लिए दिखाई दे रहा है। हाँ, बट थोड़ी सी वर्क पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं पीठ पीछे से, तो वो आप थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दो। ऐसा प्रेजेंटली चल रहा है। यस, विक्ट्री तो मिली है आपको, डेफिनेटली मिली है। और खिल रहे हो एकदम फूल की तरह। मतलब बहुत ज़्यादा बरकत है प्रेजेंटली मुझे आपकी लाइफ में, बहुत सारी बरकत दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन दिखाई दिया है, शादी की बात करना, कमिटमेंट में जाना, कहीं पे सक्सेसफुल होना, कहीं पे सोशल गैदरिंग होना, पार्टी में जाना, गोद भराई की रस्म होना। मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही कि आप कहीं पार्टी वार्टी में भी जा रहे हो। ये सारी चीज़ें दिखाई मुझे दे रही हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट। अब चलिए, अब हम आपका फ्यूचर देखते हैं फॉर फ्यूचर की एनर्जी कि स्कॉर्पियोज की फ्यूचर में एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की फ्यूचर की एनर्जीज कैसी हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज की फ्यूचर की एनर्जीज कैसी हैं फॉर स्कॉर्पियोज। फ्यूचर स्कॉर्पियोज का, फ्यूचर। पेशेंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। आपके फ्यूचर में और क्या हो रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के फ्यूचर में और क्या हो रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। द आउटसाइडर, कंपैरिजन, सप्रेशन, ट्रैवलिंग। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है लेजीनेस। ओके, तो मैं स्कॉर्पियोज आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप फ्यूचर में बहुत सारा, एक तो पेशेंस रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, सब्र रखते हुए दिखाई दे रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो। कोई है आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद करता है और आपको प्रपोज करना चाहता है, या आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी अवेयर कि आप अपने फाइनेंसेस को ठीक तरीके से मैनेज करते हुए चलें, क्योंकि प्रेजेंट में भी एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ आया था कि आपको चीज़ों को एडजस्ट करते हुए चलना है। तो फ्यूचर में आपको अपने फाइनेंसेस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल दो मुझे दिखाई दिया
कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हुए हैं, कॉर्नकॉपिया का कार्ड था, लेकिन आप कहीं एक्स्ट्रा खर्चा ना कर दो फेस्टिवल्स वगैरह पे या अननेसेसरी कोई खर्चा ना कर दो, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अदरवाइज आ सकती है, और आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है। यस, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए, अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपना लोअर बैक का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं आपको तकलीफ ना हो। आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे ना, अपना कंपैरिजन करने लगोगे, कंपैरिजन की भावना में आना, कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, और इतना ज़्यादा टेंशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जिसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको बहुत दबा हुआ सा फील हो रहा है, बहुत बंधा हुआ सा फील हो रहा है इन फ्यूचर में। और कंपैरिजन कर रहे हो अपने आप को बहुत सारे लोगों से कि वो कहाँ है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ। अपने आप को आउटसाइडर की तरह फ़ील करना, कहीं पे ऑफ़िस में या कहीं पे भी या घर पे, कि मतलब लोगों के बीच में रह के भी लोगों के साथ मिंगल नहीं हो पा रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग तो आपकी इन फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रही है कि आप ट्रैवल तो कर रहे हो डेफ़िनिटली, और बहुत ज़्यादा लेज़ी होने वाले हो इन अपकमिंग फ्यूचर में। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है स्कॉर्पियोज़, कि आप लेज़ी ना हो जाओ कहीं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए और क्या आ रहा है फॉर स्कॉर्पियोज, फॉर स्कॉर्पियोज। स्पिरिचुअल करियर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ये देखो कार्ड आ गया, कम्युनिकेशन, हीलिंग। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है अबंडेंस। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में फॉर स्कॉर्पियोज, फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के फ्यूचर में और क्या आ रहा है, टेम्पटेशन, बैलेंस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। पेशेंस का कार्ड फिर रिपीट हो गया। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी पेशेंस एंड प्लानिंग। बाप रे, कितनी बार पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। स्कॉर्पियोज देखो आपके लिए क्या है फ्यूचर के लिए। सबसे पहले बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसे हैं अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर सकते हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया था, ये टेम्परेरी है, आप इसको ठीक कर सकते हो। उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करके के हिसाब से पैसों को खर्च करना, और पहले से ही प्लानिंग करके चलना कि कहाँ पे मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं, ये आपको मैं करते हुए देख पा रही हूँ। और बहुत सारी हीलिंग भी देख रही हूँ मैं, क्योंकि आपका मुझे कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दिया था प्रेजेंट सिचुएशन में। तो फ्यूचर में आपकी हीलिंग हो रही है, या आप किसी एक ऐसे काम में जा सकते हो जहाँ पे हीलिंग करना होता हो। आपकी हेल्थ में हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारी कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप स्पिरिचुअल करियर लॉन्च कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना पड़े, कम्युनिकेट करना पड़े, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं क्या देख पा रही हूँ कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है लोगों के साथ, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, नए नए लोगों के थ्रू आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है, और ये बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर में अगर आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने का मौका मिले तो आप उसको बढ़ाना, वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। जितने भी लोग स्पिरिचुअल करियर में ऑलरेडी हैं तो उनके लिए मैं नए क्लाइंट्स देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बातचीत चिट चैट करते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पास अबंडेंस आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेम्परेरी है, आपको वो अबंडेंस वापस फिर से मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करने वाले हो इन फ्यूचर में, जैसे कि बहुत बोर हो गया मैं चांद, बहुत बोरिंग सा लग रहा है, बहुत डिस्कनेक्ट सा फील कर रहे हो कि अकेले अकेले समय बिता रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर में काफ़ी बैलेंस भी बन जाएगा, पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये पेशेंस ना किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, किसी करियर को लेके हो सकता है, किसी काम को लेके हो सकता है। कहीं पे भी आप
कहीं पे भी मतलब आप बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रहे हो, और ये बोला जा रहा है कि अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, पेशेंस रख के प्लानिंग करो, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ प्लानिंग करके आगे बढ़ो। और टेम्पटेशन से आपको बचने के लिए भी बोला जा रहा है, और ये टेम्पटेशन ये भी दिखाता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटके, कि उसके परे क्या है, आप उस चीज़ को भी समझ पा रहे हो। क्योंकि स्पिरिचुअल करियर के नीचे जस्ट टेम्पटेशन आया है, तो मुझे ये दिखाता है कि अब आप जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था ना, उससे डिस्कनेक्ट होके एक एकांत में समय बिताना, एकांत में अपने आप से बात करना, अपने लाइफ को लेके प्लानिंग करना, बैलेंस बना के चलना अपने जीवन में, पेशेंस रखना। पेशेंस कब आता है? जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो येस, डेफिनेटली आपकी वो जो टेम्पटेशन है वो खत्म हो रही है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि चांद, अरे यार लाइफ तो इसके भी आगे है। डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा भी एक जीवन है। तो यस, वो चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारा सब्र बना के रखा हुआ है आपने। एक वक्त आएगा जब आप डिस्कनेक्ट फील करोगे अपने आप को, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सब ऐसे ही है, ये मतलब दुनिया मटेरियलिस्टिक है इतनी। बट आप उसके ऊपर, जब हम ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं, तो हम ना लोगों से बहुत डिस्कनेक्ट हो ही जाते हैं। ये होता ही है कि जितने भी लोग स्पिरिचुअल करियर में होते हैं, तो थॉट्स नहीं मैच करते लोगों के साथ, क्योंकि हम लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो थोड़े से स्पिरिचुअल पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बोर्डम सा, वो मतलब अकेलापन, वो डिस्कनेक्ट फील होता है, तो वो होगा आपके साथ भी, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर के लिए फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के फ्यूचर के लिए और क्या आ रहा है फॉर स्कॉर्पियोज? स्कॉर्पियोज के फ्यूचर के लिए और क्या आ रहा है फॉर स्कॉर्पियोज? स्कॉर्पियोज के फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर स्कॉर्पियोज? फॉर स्कॉर्पियोज पेशेंस, पेशेंस, परसिवियरेंस, डटे रहना, लगे रहना, ये तो है। पेशेंस बहुत आ रहा है। मैं चेक करूंगी कि ये कहाँ आप रख रहे हो पेशेंस। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 3 बार आ गया, कुछ मैसेज आपको देना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। मैं देखती हूँ कहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, आपकी मैनिफेस्टेशन मेरे को पूरी होते हुए दिखाई दे रही है कि कुछ आपने बहुत वक्त पहले मांगा होगा परमात्मा से। मुझे आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है आपने, परसिवियरेंस, आप मतलब कमिटेड हो कहीं पे, किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके बहुत उसके लिए लगे हुए हो। आपको अपने हेडेक, आपको हेडेक ना हो, कहीं माइग्रेन ना हो जाए कहीं, सर का आपको ख्याल रखना है, कहीं सर पे आपको चोट ना लग जाए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कंफर्टेबल लाइफ दिखाई दे रही है, मटेरियलिस्टिक गेन दिखाई दे रहा है। वीनस की कृपा आपके ऊपर होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट देख रही हूँ। इसलिए आप मुझे बहुत ज़्यादा लेजी भी दिखाई दे रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में, क्योंकि आप बहुत आराम करते हुए दिख रहे हो, मुझे बहुत कंफर्ट जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ मैं, आपकी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल, कोई नया बिजनेस, कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो इन फ्यूचर में। अपना कुछ खुद का कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, या कोई न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ छोटे लेवल पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी को या तो आप प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी को ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी को कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपके फ्यूचर में मुझे और दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? क्वीन ऑफ वेंट्स। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस होना, करियर ओरिएंटेड होना, अपने 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 ऊपर अपना ख्याल रखना। मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाना। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, मुझे अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग पैशनेट हैं अपने काम को लेके, पैशनेट हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपका। और क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ आ रही है। आप मतलब आप किसी भी सिचुएशन को फिर से डील कर सकते हो। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि आप मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि मेरी सिचुएशंस को कैसे डील करना है। मतलब काफ़ी पावरफुल फील करना, एनर्जेटिक फील करना, ये चीज़ें हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपकी वो स्ट्रेंथ जो है ना वो वापस आ रही है। आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर सही फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई नए कोर्स में एनरोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी सच्चाई की तलाश कर रहे हो,
कुछ क्लियर, मेरे को बहुत सारी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है जो लॉजिकली हो सकती है आपकी, ठीक है, प्रैक्टिकली होके कम्युनिकेट करना, सोच समझ के बात करना। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये दिखाता है कि आप मतलब अब ऐसे हो गए हो कि क्लियर बात करना लोगों से, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाता है कि आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे जाओगे और आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो विडो हो या डाइवोर्सी हो, ये उसको भी दिखाता है कि आप ऐसे पोजीशन पे भी जा रहे हो। तो यस, आप मतलब लोगों से क्लियर बात कर रहे हो, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो। इमोशंस का मुझे कोई भी कार्ड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बस ये 9 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी बहुत बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी होने वाली है इन फ्यूचर। डेफिनेटली कोई आपकी विश है जो पूरी होने वाली है, आप फ्यूचर में मांग रहे हो कोई विश, और ये आपको ग्रांट करी भी जाएगी। तो ये आपके फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। तो डेफिनेटली बहुत सारा धैर्य बना के आपको रखना है। अच्छा, ये चेक करते हैं कि जो पेशेंस है ये आपका कहाँ आ रहा है। चलो पेशेंस को क्लैरिफाई करते हैं कि कहाँ पे आप सब्र रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ के, किस एस्पेक्ट में आपको पेशेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है जो बार बार आ रहा है। कहाँ पे आपको पेशेंस बनाना है, कहाँ पे आपको पेशेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज को कहाँ पे पेशेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, मतलब हो सकता है कि आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे थे, ठीक है। अभी कहाँ करे थे आपने, द वर्ल्ड का कार्ड है, और कहाँ करे थे ओके, पेज ऑफ एंड्स। ओके, पेज ऑफ एंड्स यहाँ पे भी था कि हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया हो, कोई नया काम शुरू किया हो, या कोई नई शुरुआत आपने करी थी पास्ट में। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपके लव लाइफ में, आपके काम में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में। तो आपने जैसा सोचा था वैसा आपको मिला नहीं, ठीक है। तो आपने कहीं पे कुछ शुरू किया था, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था, और आप अब उसका वेट कर रहे हो कि वो मुझे कब मिलेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, वेटिंग गेम ही उस चीज़ का है कि आपने कहीं पे कोई चीज़ पास्ट में शुरू करी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई रिश्ता, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ शुरू किया था, और अब आप उसके बारे में ही उसका ही इंतज़ार कर रहे हो। 6 6 की ऊर्जा है, फिर से 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो 6 6 बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप अब अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो और वेट कर रहे हो। मुझे कहीं ट्रैवलिंग का भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना ट्रैवल करना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे, तो वो ट्रैवलिंग का आप मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, या किसी के मैसेज का, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट कॉल का वेट कर रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कहीं आप जाना चाहते हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, कहीं पे आप जाना चाहते हो, चाहे फॉरेन कंट्री हो, तो आप कहीं पे वेट कर रहे हो कि वो कब मेरे को वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, कब मेरे को वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 2 बार 6 6 की जो ऊर्जा आई है, ये क्या बोलना चाहती है। ये बोलना चाहती थे एम्प्रर। ओके, आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए पेशेंस रखा हुआ है आपने। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो एक बहुत प्यारा सा जोड़ा भी बनते हुए मैं देख रही हूँ कि यस, आप लोगों की इस साल मतलब फ्यूचर में शादी भी है। और मुझे यही दिख रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, कहीं पे जाना चाहते हो, और उसके लिए सब्र रखा हुआ है। अच्छी चीज़ है वो आपके लिए, आपको ग्रोथ दे सकती है, इसलिए आपने वहाँ पे सब्र रखा हुआ है। तो स्कॉर्पियोज, ये है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे आपका पास्ट बहुत अच्छा था, प्रेजेंट बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी थोड़ा मिक्स है आपका। तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने तक का इंतज़ार करें। डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ, और तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को फिर से नमस्ते बोलूँगी, और बाय, जल्दी मिलेंगे।